आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। आज मैं शहर के मशहूर मारूफ आलिम दीन के साथ हूँ जिनका नाम अकबर हुसैन ऐनी मदनी है, जो कि मदीना से फ़ारिग हैं और इस्लाही काम में भी रहते हैं, सोशल वर्क में भी रहते हैं। तो आज मैं उनसे बात करूँगा कुछ सामाजिक मुद्दे पर और राजनीतिक मुद्दे पर, जो कि अभी इलेक्शन होने वाला है। नवंबर में झारखंड का विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या ज्वलंत मुद्दे रहने वाले हैं जनता के, इस पर शेख से बात करूँगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि 24 साल हो गए झारखंड को बने हुए, और जो मुद्दे जनता के हैं, कम्युनिटी कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके मसले पूरी तरह से हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या ये सही बात है? बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये बहुत सही बात है। 24 साल हो चुके हैं, लेकिन कई मसाइल हैं, सुलगते हुए मसाइल हैं, जिनका समाधान अब तक नहीं हो सका है। जैसे शिक्षा के मैदान में अगर हम देखें तो हम बहुत सारे यानी शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं, और प्राइवेट स्कूल्स हैं और फिर सरकारी स्कूल्स हैं। तो सरकारी स्कूल्स में जो शिक्षा है बहुत पुअर है। एक बात मैं बता दूं आपको, ये शायद हमको नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो सबसे पहले इनकी खबर लेता, और प्राइवेट स्कूल्स की जो हालत है एकदम चुरमुरा गई है, इसको सही करने की ज़रूरत है। जो सरकार आती है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो इस पर ध्यान दें, ताकि हमारा देश जो है, नौजवान हमारे बच्चे आगे बढ़ें एजुकेशन में। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल ने क्या लूट का बाजार गर्म कर रखा है? प्राइवेट स्कूल्स ने ऐसा लूट का, जिसको लूट और खसोट बोलते हैं, मैं तो इसको लूट और खसोट बोलूँगा, कि प्राइवेट स्कूल्स में मनमाना वो पैसे लेते हैं, और रीएडमिशन उसके बाद एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में मनमानी फ़ीस लेते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। एक सवाल और है कि मुसलमानों का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, बल्कि आदिवासी और दलित भी उसमें से, क्रिश्चियन भी शामिल हो जाते हैं, कि मॉब लिंचिंग 54 लोगों की अब तक हुई है। और झारखंड सरकार, ये जो 5 सालों से अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, इसमें भी दर्जनों मॉब लिंचिंग हुई है। कोई एक्शन पुलिस की तरफ से, प्रशासन, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है कि इस तरह की मॉब लिंचिंग समाज में एक डर का माहौल पैदा कर रही है? बहुत ज़्यादा डर का माहौल पैदा कर रही है। और हाल ये है कि अब सफ़र करना ज़रा उसमें डर लगने लगा। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सरकार है। सरकार को चाहिए कि इस पर वो ठीक से ध्यान दे, और जो ऐसा कर रहे हैं सबको अरेस्ट करे। कुछ बदलाव की उम्मीद है कि कोई नया चेहरा आना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जो लोग युवक हैं, जो युवा हैं, वो अगर आ जाएं तो उम्मीद है कि कुछ काम करेंगे। हाँ, हमको ये मानगो क्षेत्र, ये जो पश्चिम का क्षेत्र, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की हालत बहुत ख़राब है, जैसा आपको ही पता होगा। बिजली की, चूँकि अब जो मिडिल क्लास फैमिली में है, इन्वर्टर जनरेटर ले लेते, जो बिल्कुल गरीब है बेचारे गर्मी में सड़ते हैं रात में, गर्मी में खास लाइट ज़्यादा कटती। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा अनुभव ये है कि 8-10 साल पहले बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम हुई है। फिर भी अभी भी समस्या बाकी है। इसको पूरे तौर पर इसका समाधान होना चाहिए। लड़कियां सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित। आप आए दिन पेपर में देख रहे हो कितना ज़्यादा। हमारे स्टेट में भी किसी बाहर के एक फॉरेनर के साथ गलत हुआ था, और उसको अरेस्ट किया गया, जेल में भेजा गया, लेकिन अल्टीमेट कोई पनिशमेंट समझ में नहीं आता है जिससे ये क्राइम रुके। देखिए, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि कड़ा कानून बनाने की जरूरत। मौत की सज़ा तो आखिरी चीज़ है। मौत की सज़ा ये आखिरी चीज़ है, लेकिन कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और लाइफ टाइम जेल होना चाहिए। बिल्कुल। बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या उम्मीद है कि कोई नई सरकार आएगी तो रोज़गार में कुछ करेगी, या फिर सरकार के काम से जनता पब्लिक खुश नहीं है, युवा जो है बदहाल हैं, नशे में डूबते जा रहे हैं? देखिए, जो ये बेरोज़गारी का मामला है, इसमें दोनों तरफ से बातें हैं। सरकार को भी आगे आना होगा, और जो हमारे युवा हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेरा जो तजर्बा है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि हम आज ही बनिया कल ही सेठ बन जाए,
और अपना वक्त को, कीमती वक्त को मोबाइल देखकर बर्बाद करते हैं, नशा में रहकर बर्बाद करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि युवा जो हैं वो मेहनत करें, रोज़गार हासिल करने में मेहनत करें और मेहनत करके अपनी कमाई अच्छी करें। और सरकार को भी चाहिए कि कमाई के रास्ते को खोले हो। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जो कि आलिम दीन हैं, लोग फॉलो करते हैं। आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? जमशेदपुर पश्चिम का 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव, कैसे लोगों को चुने जनता? देखिए, ऐसे लोग, ऐसा नेता आए जो ईमानदार हो, ऐसा नेता आए जो अपनी जिम्मेदारी को समझता हो और उसका जो ये कर्तव्य है उसको वो पूरा करने के लिए वो अज़्म रखता हो। ऐसा नेता अगर आता है तो हमको उम्मीद है कि वो काम करेगा। धन्यवाद।